हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आप सभी एसएससी CHSL 2024 के एग्जामिनेशन की तैयारी इस बचे हुए दिन में कैसे कर सकते हैं और किस तरह इस टाइम को यूटिलाइज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बताऊँगा कि मेरे CHSL 2023 में कितने स्कोर थे और किस तरह मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ये सारा कुछ मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। अब जो है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली मैं क्विज कराता रहता हूँ इंग्लिश के और GS के। उस क्विज को भी आप अटेम्प्ट किया करिए ताकि वो जो है आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो CHSL 2023 में स्कोर था वो 148 था। ठीक है। जिसमें अगर मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात करूं तो मेरा 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में था। GS के सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो मेरा वहां पे 38 स्कोर था। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो मेरे 36 स्कोर थे और मैथ में मेरा 24 स्कोर था। ठीक है। मैथ को मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया तो ज़्यादा टाइम वहाँ पर मिल नहीं पाया, इस वजह से थोड़ा सा ये स्कोर कम रह गया। ठीक है। तो ये मेरे स्कोर थे 148। ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 GS रीजनिंग में और GS में 38 और इंग्लिश में 36 और जो है मैथ में 24 था। तो ये था मेरे स्कोर। अब बात आती है कि अब जो प्रिपरेशन मैंने की कैसे थी। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। अब ये कम टाइम है तो आप सभी सिलेबस को कंप्लीट, तो आप तो जिन्होंने कर लिया वो कर लिया होगा, जिन्हें नहीं कर पाया फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि अगर आज से मैं देखूं, आज आपके 9 मई है। ठीक है। तो 20 दिन 21 दिन इस महीने में है और अगर 30 दिन पूरे के पूरे आप मान के चलिए कि पूरा जून में बचा हुआ है, तो मतलब कुल मिला के 50-52 दिन आपके पास है। अगर आप मान के चल रहे हो कि 1 तारीख से आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है। तो ये 52 दिन भी कम नहीं होते। अगर आप चाहो तो यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए, सबसे पहले आपको अपना वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन आपको चूज़ करना होगा कि मेरा वीक सेक्शन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। ठीक है। तो जिस पे वीक है, जो वीक है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है और जो वीक नहीं, मतलब कम लग रहा है कि मतलब कि वो थोड़ा सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर आप थोड़ा सा कम टाइम में देंगे तो चीज़ें चल सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शनल मार्क वगैरह दे के देखना होगा कि आपके स्कोर क्या चल रहे हैं। अगर आपके स्कोर ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब 40 प्लस 45 प्लस चल रहे हैं, तो आप ठीक ठाक चल रहे हो। ठीक है। और उसमें देखिए, मेरा ये कहना है कि 2-3 चैप्टर जो होते हैं जिसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, वहाँ से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पहला तो सिलॉग है, यानी कि सिलॉगिज्म। उसके बाद जो है आप सेटिंग अरेंजमेंट देख लीजिएगा। उसके अलावा आप कैलेंडर के चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप जो है ये जो फिगर सीरीज होते हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी मैं भी अपनी तरफ से कंटेंट डालता रहूँगा जो कि आपके लिए प्रिपरेशन में अच्छा साबित हो सके। अगर मैं बात करूँ GS की, तो GS में आपको किस तरह के पढ़ना है इसका एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि GS के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप GS को आप पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी आप देखिए, आप ग्रामर तो करिए, लेकिन आपके रीडिंग आपको डेली करना है। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो मैंने देखिए, आप टेलीग्राम पे एक चैनल है ग्रामर करके कोई था, उसको मैंने वहाँ से डेली मैं एडिटोरियल और मीनिंग पढ़ता था। जिससे क्या होता है कि प्रिपरेशन में आपको, आप देख रहे होंगे कि जो अब जब से पैटर्न बदला हुआ इंग्लिश, मतलब SSC का, उसमें इंग्लिश के सेक्शन में वोकैब का पोर्शन ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपको क्लोज टेस्ट को। ठीक है। ग्रामर के आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं और फिर इसका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम और मिस स्पेल्ड और इस सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के आपको जो है रीडिंग पोर्शन का आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और रीडिंग जब आप करोगे तो आपको वोकैब अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकती है। तो आप अपने वन वर्ड को भी, जैसे आप कोई भी बुक ले सकते हो, चाहे किरण की ले सकते हो, चाहे वो आप क्या बोलते हैं ब्लैक बुक ले सकते हो, चाहे वो वर्ड पावर ले सकते हो, कोई भी आप वोकैब के लिए बुक लिख सकते हो और आप उसको डेली पढ़ते रहिए। अगर मैं मान लूँ ब्लैक बुक आप पढ़ रहे हो तो तकरीबन 1500 के आसपास वन वर्ड और 1500 के आसपास इडियम है अभी प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है। तो उसको क्या करना है कि आपको एक डिवाइड कर लेना है
कि आप डेली 50-50-50 रटते रहिए। देखिए क्योंकि इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 50 वन वर्ड एक दिन का आप ऐसा प्लान करिए कि 50 वन वर्ड, 50 इडियम और जो है 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम में आप चाहो तो एक चीज़ पढ़ो, क्योंकि अगर आप सिनोनिम तैयार कर सकते हो तो एंटोनिम अपने आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर आप एंटोनिम में पढ़ लिए हो तो फिर सिनोनिम आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो वैसे कोशिश तो यही करिए कि आप सिनोनिम पढ़िए, कि वहाँ से जब सिनोनिम आपको तैयार होगा तो आप एंटोनिम को एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 3 चीज़ों को आपको पढ़ के चलना होगा, वन वर्ड, इडियम और सिनोनिम को। एंटोनिम आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और मिस स्पेल्ड भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि आप जो भी रीडिंग करोगे तो आप वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आप वो इंग्लिश के मीनिंग आपको दिखेंगे, उसको आप मीनिंग जरूर देखिएगा, स्पेलिंग जरूर देखिएगा। अब एक चीज़ मैं आप जब से नोट किया हूँ पिछले दो बार में, चाहे CGL हो, चाहे CHS हो, चाहे MTS हो, चाहे CP हो, इसमें क्या हुआ कि जो स्पेलिंग करेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो है आपको डेली यूज वाले वर्ड, जैसे अभी मैं देखा था कि पेट्रोल का पूछा था, डीजल का पूछा था, कैलेंडर पूछा था, ठीक है, मिसलेनियस पूछता था, ठीक है, और आपसे इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन मतलब पूछ रहा था स्पेलिंग में। तो इस तरह चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम लगभग इंडिपेंडेंस डे था, तो वो और रिपब्लिक, इस तरह चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी मैं आपसे मिसलेनियस पूछूँ तो काफ़ी लोग मिसलेनियस की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दोगे, कैलेंडर की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। मैसेज की स्पेलिंग थी, ग्रामर की थी, तो ये सब चीज़ें आपको कम से कम जो डेली आपके यूज वाले वर्ड है उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ही लो, ठीक है। और जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसमें स्पेलिंग को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, अगर आप 50-50 के हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ कि आज आपके पास 25 दिन है, सॉरी 52 दिन मैंने बोला है, ठीक है, तो 50 उसको अगर हम अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो भी अगर आप 50-50 के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो अभी आप 2500 वन वर्ड और ईडियम कवर कर सकते हो, तो जबकि आपको 1500 ही के आसपास कवर करने हैं। तो आप जो टाइम जब तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो टाइम बचेगा आप उसको रिवीजन भी करेंगे, ताकि आप सभी के अच्छे तरीके से वो वोकैब याद हो सके। ये तो रहा इंग्लिश में, ठीक है। और आप रीडिंग करेंगे तो क्लोज टेस्ट और PQRS भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके रीडिंग पे ही डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो वैसे जनरली अगर मैं बता दूं तो इंग्लिश के सेक्शन में तो ज़्यादातर चीज़ें आपको अब जो है रीडिंग और वोकैब के पोर्शन पे ही डिपेंड हो चुकी हैं। ग्रामर का वेटेज थोड़ा सा कम हो चुका है। अब देखिए, किसी के मन में इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं कि वेंडर चेंज हो रहा है तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो देखिए, बदलेंगे तो आप अगर मान लीजिए जैसे पिछले ही बार आया था तो अगर उसी तरह आ गया तो फिर आप क्या ही कर लोगे, अगर उस तरह से प्रिपेयर। और अगर मान लीजिए बदला तो आप ही के लिए नहीं बदलेगा, सबके लिए बदलेगा। तो आप उस तरह के लिए इस चीज़ के निश्चिंत हो जाए कि पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का। और मैं बात करूँ मैथ के, तो मैथ में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस कवर करना है। जो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसका आप क्वेश्चन लगाते रहिए, जो जो नहीं पढ़ा आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। 50 दिन है तो पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ कुछ आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना होगा कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, उसको आपको देखना होगा, मार्क करना होगा, उसकी आप तैयारी करिए। और डेली आप उसके कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगाइए, चूँकि अब टाइम कम है तो 50 क्वेश्चन आपको देना होगा। मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि आप वहाँ पे अगर आपकी तैयारी है तो आप उसको निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जीएस का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको जीएस में आता है, आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर उसमें कोई गुणा गणित नहीं लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको लेके चलनी होंगी। बाकी आप सभी ये जो 50 दिन का समय है, 50-52 दिन का समय है, आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर को भी देते रहिए। 6 से 8 महीने आपको करंट अफेयर दे के चलने हैं। आप इतना मान के चलिए कि जुलाई से करंट अफेयर अगर आप पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन अब देखिए, जैसे पिछला पैटर्न अगर देख लो तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 2023 का पेपर है तो 2022 का पूछ ले रहा है, मतलब और पहले साल 1.5 साल पहले के, तो वो सब एक्सेप्शनल होते हैं। जीएस का सेक्शन में आप कभी 50 में 50 ला नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा तो हो सकता है आ जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। आप सभी किस तरह प्रिपरेशन करो, अच्छे तरीके से करो, जिस तरह मैंने इंग्लिश के बताया, जिस तरह रीजनिंग के बताया, मैथ का बताया, उस तरह आप सभी उसको प्रिपेयर करो। करंट अफेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ में साथ लेके चलिए, क्योंकि करंट अफेयर आप धीरे धीरे करके लेके चलो, तो अगर मान लो उधर कम टाइम भी मिलता है किसी चीज़ को, तो आप करंट अफेयर को लेकर बर्डन में ना रहो, ठीक है। तो करंट अफेयर 1-2 जगह से आप फॉलो कर लो, चाहे 1-2 जगह यूट्यूब से, और एक हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अभी जब मैं जीएस का अगली वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीएस के लिए, उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी CHSL एग्जामिनेशन के लिए मैंने किस तरह प्रिपरेशन की थी मैंने आपको बता दिया, और आप सभी इस तरह कर सकते हो, ठीक है।
और जो ग्रामर का जो मैंने आपसे को बताया कि जिससे मैं रीडिंग करता था, वो मैं आपसे को लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी मैं वोकैब करा रहा हूँ, जो भी जीएस के क्विज करा रहा हूँ, आप सभी उसको अटेम्प्ट करें और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए। और जो भी आरटीआई वगैरह और जो भी वैकेंसीज़ की रिप्लाई वगैरह आती है, मैं आपको चैनल पे भी अपडेट करता हूँ, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी देता हूँ, आप उसको भी अटेम्प्ट किया करिए। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।